राधे राधे दोस्तों, सबके स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप सब बृहस्पतिवार की कथा कहने लगी हो। आप सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत के विधि एवं कथा। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी की पूजा होती है। विष्णु दिन में एक समय भोजन करें और पीले वस्त्र धारण करें और पीले पुष्प के धारण करें। भोजन भी चने के दाल के होना चाहिए और नमक नहीं उस दिन खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने के दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होती है। तो कथा धन विद्या के लाभ होता है। स्त्रियों के लिए भी व्रत अति आवश्यकता होता है। इस व्रत में केले के पूजन होता है। कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न धन वस्त्र धन किसी के कोई कमी नहीं थी उनको, परंतु इसकी स्त्री बहुत आगे कृपण थी। बहुत भिक्षा कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा आया। उनके बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर भीख लेने आया। तब भिक्षा की याचना की। इस स्त्री उस समय घर के आंगन को नीप रही थी। इस कारण उस साधु महाराज को उसके कहने लगा कि महाराज, आप इस समय तो मैं घर नीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर भी किसी आपका आकाश के समय आना। तभी साधु महात्मा ने खाली हाथ चली गए। कुछ दिन के बाद जब वही साधु महाराज आए तो उसी तरह भिक्षा मांगने लगी। साहूकारनी उस समय भी लड़कों को खिला रही थी। तभी कहने लगा, महाराज, मैं क्या करूं कि अब आकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आया। फिर उसने भिक्षा टालना चाहा, भिक्षा मांगा था। तभी महात्मा जी कहने लगे, देखो, अगर तुमको बिल्कुल आकाश हो जाए तब तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ हाँ महाराज, दूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपके बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगा के कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। घर में चौका आदि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बना के चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। तभी सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग के चीज़ों के भोजन ग्रहण करो। अगर ऐसा करोगे तो तुमको घर के कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। जब बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा के कूड़े के घर में जमा कर दिया और पुरुषों ने हजामत बनवाई। भोजन बना के चूल्हे के पीछे रखा। सब कुछ बृहस्पतिवारों के ऐसे करते रह गई। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने के कोई दाना भी नहीं रहा। थोड़े ही दिन में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगे। परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने के कोई अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकता हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ था तभी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी। आज तो पूरा आकाश है, तब भी तुम कहती हो कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धान्य हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निर्वट होके घर को गाय के गोबर से नीपो।
तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों के अन्न जल देती रहो, ठीक साय काल में दीपक जलाओ। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारा सब मनोकामना भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। जब उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग के गिरकाल तक ले जीवित रहा। तभी तो दोस्तों आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार के दूसरी कथा। एक दिन इंद्रदेव बहुत अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी देवता सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए और सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, लेकिन इंद्रदेव गर्व के मारे खड़ा नहीं हो सका तथा सदैव उनका आदर किया करता था। फिर बृहस्पति जी अपना अनादर समझ के वहाँ से उठ के चली गए। तभी इंद्र को बहुत शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी के अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गया। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा ये सब वैभव मिला था, उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाके उनसे क्षमा अर्चना मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाएगी और मेरा कल्याण हो। जैसा ही विचार करके इंद्रदेव ने उसके स्थान पर गए। लेकिन जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया था कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए मेरे ओर आ रहा है, तब क्रोध बल से उससे भेंट करना उचित न समझ के अंतर्ध्यान हो गया। जब इंद्रदेव ने बृहस्पति जी को घर से न देखा, तभी निराश होकर लौट आए। जब दैत्य के राजा विश्वकर्मा को ये समाचार पता लगा, तब भी उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को आज्ञा से इंद्रपुरी के चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लगा। तभी उन्होंने ब्रह्मा जी को बिना पूर्वक सब वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव के क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तथोस्ता ब्राह्मण के विश्वरूपा बहुत तपस्वी ज्ञानी है, उसने अपना को पुरोहित बना, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्र दुष्टा के पास गए और बड़ी विनीत भाव से दुष्टा से कहने लगा कि आज हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण होगा। तब दुष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाती है, परंतु तुम बहुत विनती करती हो, तो इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बन के तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता के आज्ञा से पुरोहित बन के ऐसा ही यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को युद्ध में जीत के अपने इंद्र विस्तृत हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमपल्ली लता के रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वो मदिरा पीते थे और तीसरे मुँह से अन्न आदि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैंने आपकी कृपा से करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा के आज्ञा अनुसार यज्ञ पर शुरू किया, तभी दैत्य की कन्या है तुम्हारे माता, इस कारण हमारे कल्याण की निमित्त एक आहुति तो दैत्य के नाम पर भी दे दीजिए, तति उत्तम होगी। विश्वरूपा उस दैत्य के कहा मान के आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवता के तेज नहीं बढ़ा।
इंद्र ने यही विधान जानते हुए क्रोधित होकर विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले। मद्यपान करने से ब्रह्मा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुंह से गिद्ध बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र के स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवता के 1 वर्ष पश्चाताप करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप न छूटा। सब देवता के प्रार्थना करने पर भी ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी के सहित वहाँ गए। उस ब्रह्मा हत्या के 4 भाग किए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी के दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची बीज बोने के लायक नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गधा होगा वो कुछ समय बाद के स्वयं भर जाएगी। दूसरा वृक्षों के दिया कि जिससे उनमें से बूंद बन के बहता है, तो इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब बूंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों के ये वरदान दिया कि ये को ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाव स्त्रियों के दिया कि इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होके पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्महत्नी, तीसरे दिन धोबिन के समान रह के चौथे दिन शुद्ध होती है। संतान प्राप्ति के वरदान भी मिला। चौथा भाग जल को दिया जिससे फेन शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाती है। और जल के ये वरदान मिला था कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वो बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्रदेव के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता सुनता है उसको सभी पाप बृहस्पति देव महाराज की कृपा से नष्ट हो जाती है और उसके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो कथा सुनती है पढ़ती है और भाव प्रेम से तो सबके पूरा हो जाती है। आप सुनिए बृहस्पतिवार के तीसरी कथा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट सन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, 10 जनों के संकट चन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भावे फल पावे दुख से मन का, स्वामी दुख से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी शरण कहो मैं किसका, स्वामी शरण कहो किसका। तुम बिना और न कोई दूजा, तुम बिना और न कोई दूजा का दास करो किसका। ओम जय जगदीश हरे। तुम तो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरामी, स्वामी तुम अंतरामी। तुम पार करो परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर,
तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल पामी, मैं मूर्ख फल पामी, कृपा करो भगवान। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो जागो की कोच, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। तुम किस विधि मिलो दया मन, किस विधि मिलो दया बन, तुम में सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर मेरी, स्वामी ठाकुर तू मेरी। अपना हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार खरे तेरा। ओम जय जगदीश हरे, विषय काल मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की करो सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। संकट भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, सन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दस जनों के संकट, दस जनों के संकट, स्वामी 10 में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय विष्णु जी जरूर।